स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 11 तारीख की है। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रकाश वाला जो चैप्टर चला हुआ है उसमें परावर्तन हमने पढ़ लिया है तो, और समतल दर्पण पढ़ लिया। परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, वो जानेंगे और वो किस तरीके के होते, क्यों होते हैं। तो देखो बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करो वीडियोज़ को, और चैनल को कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो देखो बेटा, परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। ठीक है, पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। ठीक है, तो जब बेटा नए बर्तन घर पर लेकर आते हैं तो हमारा चेहरा उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है ना। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। आप भी ये करके देख सकते हो बेटा, घर में कोई नई बर्तन रखा है तो उसमें चेक करो एक बार, और एक आपकी रसोई में जो आप डेली इस्तेमाल करते हो उन बर्तन में चेक करो। ठीक है, अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। विभिन्न सतहों में परावर्तन को देखें। तो बेटा हमें यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो सतह दी गई हैं अलग अलग, और प्रतिबिंब किस तरीके का बनता है, साफ बनता है, धुंधला बनता है या बनता ही नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो आप सब भी बताना बेटा, जो नई स्टील की प्लेट होती है उसमें हमारा चेहरा कैसा दिखता है, यहाँ पर भी बात करने तो कैसा दिखता है, साफ। ठीक है, फिर जो बेटा लकड़ी की टेबल होती है उसमें हमारा चेहरा कैसा दिखता है, दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता। ठीक है, उसके बाद बेटा दर्पण जो होता है या पानी से भरी बाल्टी है, उन दोनों में हमारा कैसा चेहरा दिखता है, साफ। ओके, फिर दीवार, और अगर आपको डाउट है बेटा तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये तो आसान से आपको हर जगह पर ये वस्तुएं मिल जाएंगी। फिर दीवार पर चेक करोगे तो बेटा दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता। ठीक है, उसके बाद चिकनी जो टाइल्स होती हैं, उनमें बेटा आपका चेहरा कैसा दिखता है, उनमें आपका चेहरा कैसा दिखेगा बेटा, देखो बिल्कुल, अगर जो प्लेन होंगी तो उसमें कैसा दिखेगा आपको, इसमें फिर भी आपको धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, चिकनी टाइल्स के अंदर, क्योंकि बेटा बेशक से वो चिकनी हैं लेकिन फिर भी उनके जो थोड़ा सा जो सरफेस है वो दर्पण और पानी से भरी बाल्टी के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा रफ होता है। ठीक है, तो ये हमें धुंधला दिखाई देगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा बेटा, यहाँ पर देखो, और लकड़ी की जो टेबल है बेटा, अगर उस पर सनमाइका लगी होगी तो हमें उसमें धुंधला दिखाई देगा। ओके, तो ये हमारे उस पर डिपेंड करता है। अगर लकड़ी की टेबल आप चिकनी सतह वाली लगाओगे तो उसमें धुंधला दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा तो ये ऐसा क्यों हो रहा है हम ये देखेंगे। तो ये इसलिए हो रहा है, आइए परावर्तन के प्रकार को जानने के लिए गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो आपको ये देख के करना है, आप अपने घर में इन चीज़ों में देख सकते हो कि कैसा आपको दिखता है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ कर दोगे। तो बेटा ऐसा इसीलिए होता है, परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित या फिर विसरित परावर्तन। ठीक है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं परावर्तन के प्रकार क्या हैं और नियमित क्या है, विसरित क्या होता है। तो नियमित क्या होता है बेटा, जब सभी समांतर किरणें, हमें पता है किसी भी वस्तु से कोई भी प्रकाश जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर मतलब कि वहाँ से टकरा कर कहाँ पर आता है, किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, नई स्टील प्लेट में क्या होता है बेटा, नियमित परावर्तन होता है। यानी कि जैसे देखो यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ बेटा, ये चिकनी सतह है। ठीक है, इसमें नियमित परावर्तन होगा, मतलब कि जो जितनी भी ये किरणें आ रही हैं बेटा, तुम देख रहे होंगे बिल्कुल सीधी हैं और एज इट इज़ ये क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर थी एक दूसरे के समांतर, ऐसे ही यहाँ पर भी ये समांतर हैं। ठीक है, तो आपतित किरण समांतर थी और परावर्तित होने के बाद भी ये क्या है, समांतर ही है। यानी कि जैसे जितना प्रकाश आया वो सारा रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, इसलिए हमें वो क्या करते हैं, स्पष्ट दिखाई देती है वो वस्तु। ठीक है, जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अब बेटा अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन क्या होता है, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी से, ठीक है, से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं रहती। देखो किरणें तो सारी समांतर आ रही हैं,
लेकिन वो जब ये देखो खुरदरा है, यानी कि ये क्या है, खुरदरा है। ये जैसे तुम रोड देखते होंगे बेटा, रोड खुरदरा होता है, ठीक है। ऐसे अगर कोई जो सरफेस है वो खुरदरा होता है तो वहाँ से प्रकाश क्या होता है, जहाँ पर पड़ेगा उसी पॉइंट से वो परावर्तित होता है। तो अगर वो नीचे की तरफ पड़ा, इधर हो गया, कहीं पे इधर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, समांतर नहीं है एक दूसरे के परावर्तित किरणें, ठीक है। ये तो समांतर थी लेकिन ये समांतर नहीं है, ये असमांतर है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है बेटा, इसमें हमें अनियमित परावर्तन मिलता है। ओके, पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। अब बेटा देखो, इसमें पालन तो हो रहा है पूरा कि जिस सतह पर पड़ी है, ठीक है, उसी से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जिस सतह पर पड़ी है उसी सतह से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी उतने ही एंगल से। लेकिन ये सतह भी तो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, हमें ये ध्यान देना है। यहाँ पर इसका कोण जो है वो चेंज हो जाएगा, इस वजह से वो हमें अलग लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर परावर्तक में क्या होता है, परावर्तक में अनियमितताओं के कारण, परावर्तक मतलब पृष्ठ, ठीक है, ये वाला। तो परावर्तक में अनियमितताओं मतलब खुरदरी है या नियमित नहीं है, निश्चित नहीं है, एक जैसी नहीं है, के कारण समांतर नहीं होती हैं। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इसी कारण से हमें जो हमारे पुराने बर्तन होते बेटा, जो उसकी सतह होती है वो चिकनी नहीं रहती, ठीक है, उसकी पॉलिश उतर जाती है। इस वजह से उसकी जो सतह होती है वो खुरदरी सी हो जाती, थोड़ी सी हमें नहीं दिखती पर वो थोड़ी सी खुरदरी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता हमारा चेहरा, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो बेटा देखो, हाँ, हम क्या करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण ही वस्तुओं को देख पाते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। कोई भी वस्तु बिना परावर्तित प्रकाश के नहीं दिखाई देगी। जैसे कि हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देता क्योंकि उससे कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं होता है, ठीक है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड, ठीक है। दूसरों के प्रकाश से चमक रहे हैं। कैसे बेटा, जैसे अब तुम ये कहोगे कि चंद्रमा है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है बेटा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त बोलते हैं। जैसे कि बेटा क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, या फिर लैंप हो गया, या फिर मोमबत्ती वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या, इनका खुद का प्रकाश होता है। ये उससे ही क्या होती हैं, अपना ये खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे हमें ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन बुक वगैरह जो हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चमक रही हैं, जैसे आप कोई शाइनिंग सरफेस देखते हो, ठीक है, चमकदार सा, तो उसके अंदर खुद की तो चमक होती नहीं, वो प्रकाश उस पर गिरता है तब वो चमकती है, बिना प्रकाश के तो वो चमकती ही नहीं है, ठीक है। तो उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, इसलिए उनको क्या बोल देंगे, प्रदीप्त पिंड। और जो क्या नाम है, खुद का प्रकाश होता है, उनको क्या बोलेंगे, दीप्त पिंड, ठीक है। जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप, ठीक है। ये विद्युत है बेटा, विद्युत नहीं है, ठीक है, और ये छोटा आएगा। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी ये चीज़ें। इसी के बेस पर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो बेटा देखो, विसरित परावर्तन हमने पढ़ा, विसरित मतलब होता है अनियमित। तो जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। आप अनियमित की जगह पर क्या कह सकते हो, विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक आप इसको लिख दोगे अपने फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? तो आप देखो यहाँ से लिखोगे बेटा, पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का, ये लाइन मत लिखना, ठीक है, ये वाली नहीं लिखनी, आपको लिखना पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित अनियमित परावर्तन होता है और परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती हैं और यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आपको देखो बेटा, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ क्या क्या लिखना है। इतना हिस्सा लिखना है, उसके बाद ये सारा लिखना है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट करते हैं हम अपना, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या लिखोगे बेटा, देखो, एक तो आप ये अंतर कैसे बताओगे, एक तो ये डायग्राम बना के दिखा देना, ठीक है। दूसरा ये लिखोगे कि परावर्तन के पश्चात, देखो फर्स्ट यहाँ पर मान लो ये नियमित है, ठीक है, और ये अनियमित है। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें
सभी समांतर किरणें चिकनी सतह से, ठीक है, चिकनी सतह से परावर्तित होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ना समझ आए तो आपको। इसमें क्या लिखोगे? इसमें सभी समांतर किरणें खुरदरी, ठीक है, खुरदरी सतह से परावर्तित होती हैं, ठीक है। और फिर ये डायग्राम बना दोगे इन दोनों के। उसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा, परावर्तन के पश्चात किरणें कैसी हो जाती हैं? समांतर नहीं रहती हैं, ठीक है। परावर्तन न है ये, परावर्तन के पश्चात भी किरणें समांतर रहती हैं। इसमें परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर नहीं रहती, ठीक है। इतना लिख दोगे। ये दो अंतर बहुत है और डायग्राम, तीसरा अंतर डायग्राम हो जाएगा। ओके। या फिर इसमें ये एक और बना सकते हो कि इसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें लिख दोगे, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ओके, ये तीन आप लिख दोगे बेटा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और ये डायग्राम बना दोगे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं और दो उदाहरण दीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ से लिखोगे कि स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, और उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लेपन, ठीक है। ये स्पेलिंग सही कर लेना, विद्युत लेपन नहीं बेटा, विद्युत लैंप। फिर नियमित परावर्तन करने वाली दो सतहों के नाम बताइए। नियमित परावर्तन कौन कौन करती है बेटा? देखो यहाँ से लिख दोगे आप, दर्पण और एक पानी से भरी बाल्टी, ठीक है। ओके, या फिर एक नई स्टील की प्लेट भी आप लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। इस पर बेटा क्वेश्चन बनता ही बनता है, अंतर पे पूछ लेते हैं कुछ भी ऐसे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, या नियमित क्या होता है, अनियमित क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आई होगी, और समझ आई तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।